एचएसएससी चेयरमैन धमाकेदार इंटरव्यू। एचएसएससी चेयरमैन ने इस इंटरव्यू के माध्यम से किए कई बड़े खुलासे और युवाओं के मन में चल रही कई आशंकाओं को किया दूर। ग्रुप सी व डी भर्ती से जुड़े कई बड़े खुलासे किए हैं। इस इंटरव्यू में चेयरमैन ने हरियाणा पुलिस भर्ती, ग्रुप सी भर्ती, जितनी भी क्लैरिकल टाइप, ग्रुप डी भर्ती, टीजीटी भर्ती आदि भर्तियों से जुड़े अगले आगामी सीईटी से जुड़े बड़े खुलासे किए हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि सही समय पर सही अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक शेयर करना भूल गए हैं तो लाइक शेयर का काम अवश्य कीजिए ताकि आपके लिए मुझे मोटिवेशन मिले और सही इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाएं। आइए जानते हैं इंटरव्यू में कौन कौन से बड़े खुलासे किए हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। नौकरी न्यूज। हरियाणा ग्रुप सी व डी भर्तियों से जुड़े ताजा मामले। एचएसएससी चेयरमैन ने इंटरव्यू में किए कई बड़े खुलासे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी की 46,000 व ग्रुप डी की 13,500 भर्तियों के लिए तैयारी शुरू कर दी है। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि सरकार ने इन भर्तियों को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर 2023 का लक्ष्य रखा था, लेकिन विपक्ष व कुछ शरारती तत्वों के कारण भर्तियां कोर्ट में चली गई। ऐसे में अब इन भर्तियों को लेकर युवाओं के मन में कई तरह की आशंकाएं चल रही हैं कि आखिरकार ये भर्तियां कब तक पूरी होंगी। इन भर्तियों को लेकर कई युवाओं ने हमारे पास सवाल भी भेजे, जिनका जवाब हमने एचएसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी से साक्षात्कार के माध्यम से टटोलने की कोशिश की और इन सवालों के जवाब से चेयरमैन ने युवाओं के मन में चल रही आशंकाओं को दूर करने की भी कोशिश की। आइए जानते हैं इंटरव्यू में कौन कौन से बड़े सवाल हुए। हरियाणा ग्रुप सी व डी भर्तियों के बारे में युवाओं के सवाल, चेयरमैन के जवाब। जान लेते हैं सवाल जवाब क्या हुआ उसमें देखिएगा। सबसे पहले यहां पर देखेंगे आप सवाल था, युवाओं ने सवाल भेजे इन न्यूज़पेपर वालों के पास और फिर इन्होंने इंटरव्यू के माध्यम से उन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश की। सवाल नंबर 1 चेयरमैन साहब से पूछा गया, ग्रुप डी की उत्तर कुंजी यानी आंसर की कब तक आएगी। जवाब आया कि बहुत जल्दी, तैयार है, समय निर्धारित नहीं है। अगला सवाल, ग्रुप डी की भर्ती के लिए सीधी फाइनल लिस्ट लगेगी क्या। जवाब आया नहीं, पहले ग्रुप डी की स्क्रूटनी यानी कि डीवी के लिए लिस्ट लगेगी, उसके बाद डीवी होने के बाद फाइनल लिस्ट लगेगी। अगला सवाल किया गया, क्या ग्रुप डी के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 नंबरों की जांच होगी। जवाब आया हां, इसकी सीआईडी जांच होगी और फ्रॉड करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। अगला सवाल किया गया, ग्रुप डी भर्ती में आय किस वर्ष की चेक होगी। जवाब, ग्रुप डी फॉर्म की अंतिम तिथि को जो आय होगी उसे माना जाएगा। ब्रैकेट में यहां इन्होंने दर्शाई 30 जून 2023 और इसके बारे में तो मैं पीछे भी वीडियो के माध्यम से 5 नंबर का एक्स्ट्रा फंडा वाली वीडियो में भी ये बातें समझा चुका था कि 30 जून 2023 की कट ऑफ डेट मानी जाएगी और कुछ चेयरमैन साहब ने भी इंटरव्यू में वही बताया। अगला सवाल किया गया, ग्रुप सी और डी में से कौन सी भर्ती पहले होगी। जवाब आया, यदि कोर्ट से मामला जल्दी निपटता है तो पहले ग्रुप सी की भर्ती होगी, अन्यथा ग्रुप डी की भर्ती पहले होगी। अगला सवाल किया गया, यदि ग्रुप सी की भर्ती से जुड़ी अगली सुनवाई यानी 19 दिसंबर पर भी कोर्ट वेरिफिकेशन के लिए कहे तो एचएसएससी का क्या स्टैंड होगा। जवाब आया, जिन 9 ग्रुपों में 4 गुना से कम कैंडिडेट हैं, एचएसएससी उनकी परीक्षा के लिए कोर्ट में अर्जी दायर करेगी तथा बाकी ग्रुपों 56, 57 व अन्य की वेरिफिकेशन करके उनका रिजल्ट रिवाइज करेगी। जी हां, यहां बड़ी अपडेट निकल कर आई है। क्या अपडेट है कि 9 ग्रुपों के पेपर के लिए तो चेयरमैन साहब ने बताया हम अर्जी डालने वाले हैं। सर कौन से 9 ग्रुप हैं। वो 9 ग्रुप जिनमें 4 गुना से भी कम कैंडिडेट हैं, यानी कि ज्यादातर टेक्निकल पोस्टें, स्टाफ नर्स की पोस्ट, एमपीएसडब्ल्यू फीमेल की पोस्ट, वीएच
एएलडीए की पोस्ट, एएलएम की पोस्ट, यानी इस टाइप की पोस्टें टोटल 9 ग्रुप हैं जिसमें एचएसएससी अर्जी दायर करने वाली है आजकल में। और उसकी सुनवाई भी, यानी कि चेयरमैन साहब ने बताया कि 19 दिसंबर को जब सुनवाई होगी तो हम यदि उसकी वेरिफिकेशन सरकार कहती है कि नहीं आगे की डेट दे रहे हैं वेरिफिकेशन करें, तो इस मामले पर हमारी सुनवाई होगी तो हम ये कहेंगे कि कम से कम हमें 9 ग्रुपों के पेपर तो लेने दो। और यदि वेरिफिकेशन की बोल दिया तो फिर 56-57 लगभग कैंसिल होता नजर आ रहा है, क्योंकि चेयरमैन ने जवाब में इशारों में जवाब दिया कि हम 56, यदि कोर्ट ने वेरिफिकेशन की बोली तो 56-57 व अन्य सभी ग्रुपों, यानी उन 9 ग्रुपों छोड़ के 56-57 व अन्य सभी ग्रुपों जिनमें भीड़ है, तो सीधी सी बात उनकी वेरिफिकेशन करके यानी कि रिजल्ट को रिवाइज करेंगे। रिजल्ट को रिवाइज करने का मतलब सीईटी प्री का रिजल्ट ही दोबारा आएगा, और प्री का रिजल्ट दोबारा आना मतलब 56-57 कैंसिल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आना। अगला सवाल है, क्या सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक युवा दोनों भर्तियों में ले सकते हैं क्या? जवाब आया नहीं, इन अंकों का लाभ केवल एक ही भर्ती में लिया जा सकता है, यानी कि ग्रुप डी में लें तो सी में छोड़ना पड़ेगा, और ग्रुप डी में छोड़ें तो मतलब उनका लाभ फिर उन्हें सी में मिल सकता है यदि वो योग्य हैं तो। अगला सवाल, टीजीटी की भर्ती कब तक पूरी होगी? जवाब आया, कोर्ट में केस है, उम्मीद है कि अगली तारीख पर सब कुछ सही होगा और फिर भर्ती बहुत जल्द पूरी कर ली जाएगी तथा अन्य सभी भर्तियों से पहले टीजीटी को ही ज्वाइन करवाया जाएगा। अगला सवाल किया गया, अगला सीईटी कब होगा? उससे पहले आपको भी कोई डाउट रहते हैं हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भेज सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना भूल गए हैं तो अवश्य कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोताही मत बरतिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपको सही समय पर सही अपडेट मिले। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल किया गया कि अगला सीईटी कब होगा? इस पर चेयरमैन साहब का क्या जवाब आया? जवाब आया कि अगले सीईटी के लिए जनवरी 2024 में पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा और बहुत जल्द परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। जी हाँ, यानी कि अगले सीईटी के लिए भी सरकार ने और एचएसएससी ने तैयारी कर ली है। आप अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जनवरी 2024 में पोर्टल ओपन होने का मतलब फरवरी में सरकार एग्जाम भी ले सकती है। ठीक है जी। और अगला सवाल, क्या सीईटी 2024 में केवल 4 गुणा को मौका मिलेगा? जवाब नहीं, पॉलिसी में बदलाव किया जा रहा है। सीईटी 2024 के आधार पर मेंस परीक्षा के लिए 15 गुणा अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। जी हाँ, एक और बड़ी अपडेट चेयरमैन साहब ने क्या बता दी है कि सीईटी लगभग क्वालिफाई की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है जी। यानी क्वालिफाई तो नहीं करेंगे, लेकिन यह निर्देश दे दिया कि निश्चित तौर पर 15 गुणा को मौका दिया जाएगा, ये बताया है जी। अगला सीईटी जो 2024 में होगा उसका पिछले सीईटी से कोई लेना देना नहीं। उसमें जनवरी में फॉर्म भरवाए जाएंगे, फरवरी में परीक्षा की संभावनाएं नजर आ गई हैं और फरवरी में यदि परीक्षा होती है तो उसमें फिर 15 गुना को मौका दिया जाएगा। और 15 गुना में तो मानो लगभग सभी क्वालिफाई को ही मौका मिल जाएगा, ये समझ लेना। 15 गुना तो बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम हम इसको बोल सकते हैं। अगला सवाल, क्या सीईटी 2024 में भी सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक ही मिलेंगे? जी हां, जिस प्रकार 2023 के सीईटी में मिले थे। तो जवाब आया नहीं, नए सीईटी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के आधार पर मिलने वाले 5 अंकों को खत्म किया जा रहा है। जी हां, 5 अंक खत्म किए जा रहे हैं। अगले सीईटी 2024 में एक भी अंक नहीं मिलेगा, शून्य अंक मिलेंगे। और जब मेंस के लिए अभ्यर्थी जाएगा तो मेंस में फिर फाइनल लिस्ट बनने से पहले उसे 2.5 अंक मिलेंगे। जी हां, यानी कि सीईटी परी ग्रुप सी में जिस प्रकार 5 पहले सीईटी में मिले थे, 2.5 मेंस में, तो अब कह रहे हैं कि सीईटी परी के 5 अंकों को बिल्कुल खत्म करेंगे। हां, ग्रुप डी के लिए भर्ती के लिए वो यूं कहीं रह जाएंगे। ग्रुप डी भर्ती के लिए यानी सी की भर्ती के लिए परी और मेंस 2 होते हैं, तो उसमें एक ही बार अंक मिलेंगे, वो 2.5 अंक दिए जाएंगे। ठीक है जी, ये बड़ी अपडेट ये भी निकल के आई। अगला सवाल, हरियाणा पुलिस की कब और कितनी भर्तियां होंगी? जवाब आया, बहुत जल्दी 6000 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। इसमें चेयरमैन साहब ने अंदर एक्सप्लेन भी किया कि 5000 पुरुष कांस्टेबल तथा 1000 महिला कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। अगला सवाल, क्या
हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं होगी? जवाब आया नहीं, यह भर्ती केवल स्पोर्ट्स कोटा के लिए होगी। जी हां, सब इंस्पेक्टर की यानी सामान्य कैटेगरियों के लिए ओपन नहीं होगी। कहा कि नहीं, भर्ती तो करेंगे सब इंस्पेक्टर, लेकिन यह केवल स्पोर्ट्स कोटा के लिए होगी। अगला सवाल किया गया, क्या हरियाणा पुलिस भर्ती में आयु सीमा की छूट मिलेगी? जवाब आया नहीं, आयु सीमा की छूट देने पर नए अभ्यर्थी कोर्ट में केस कर देंगे, इसलिए हम आयु सीमा में कोई भी छूट नहीं दे रहे हैं। अगला सवाल किया गया, हरियाणा पुलिस भर्ती में आयु किस वर्ष तक की देखी जाएगी? जवाब आया, वर्ष 2024 में जारी होने वाले नोटिफिकेशन के तारीख के अनुसार ही आयु सीमा देखी जाएगी। यानी पीछे जिसने 2 साल पहले सीईटी दिया या नहीं दिया या पिछले साल दिया, उस हिसाब से छूट नहीं मिलेगी। यानी कि जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो भी नई कट ऑफ डेटें होंगी उन्हीं के हिसाब से उनकी आयु सीमा देखी जाएगी। अगला सवाल क्या किया गया, नेक्स्ट है जी, क्या हरियाणा पुलिस भर्ती सीईटी के अंतर्गत होगी? तो जवाब आया हाँ, यह भर्ती ग्रुप सी सीईटी के आधार पर होगी। जी हाँ, ग्रुप सी का जो सीईटी हो चुका है उसके आधार पर हरियाणा पुलिस की भर्ती होने जा रही है। अगला सवाल किया गया, क्या हरियाणा पुलिस भर्ती में कैटेगरी सही करने का मौका मिलेगा? जवाब हाँ, इसके लिए जनवरी 2024 में पोर्टल ओपन किया जाएगा। यानी जिनकी भी कैटेगरी गलत हो रखी है तो जनवरी 2024 में पोर्टल ओपन होने की बात कही है, तो उस समय आप अपनी कैटेगरी ठीक कर सकते हैं। कि मुझे नहीं लगता अब भी आपके मन में कोई डाउट आशंकाएं रही होंगी, फिर भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना अपना कमेंट छोड़ें। चेयरमैन साहब ने इस इंटरव्यू के माध्यम से ग्रुप डी भर्ती वालों, ग्रुप सी भर्ती वालों, टीजीटी भर्ती वालों और हरियाणा पुलिस भर्ती वालों के सबके और अन्य जो ग्रुप बचे उनके भी सवालों के जवाब देकर के सबके मन में चल रही आशंकाओं को दूर करने का काम किया और हमने आप तक ये अपडेट पहुंचाई। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने का काम करें। कोई फिर भी क्वेरी हमें व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं। कमेंट करना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना अपना कमेंट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।